मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेकु। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म शुर राज धर्म सर बसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साती। राजधर्म का सर्वेश्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह बिबस रघुराजू। प्रभु करी कृपा पामरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देख करके श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पाँवरी देना चाहते हैं किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाहूँ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ा हूँ प्रजा के प्राणों के रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा शुद्ध रम के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय रामु रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुजान के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांगे हूँ विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। शोक चाली सब कह भईनी की, अवधि आस सम जीवनी जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग को रोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई।
अवधि के आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते।